नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हरियाणा चुनाव में तकरीबन 10 दिनों का वक्त बाकी है और दोनों पार्टियों की तरफ से दावे वादे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन है और 10 दिन पहले चुनाव से पहले क्या कुछ माहौल है धरातल पर, ये बातचीत करने वाले हैं। ये सांपला विधानसभा है जहां से खुद भूपेंद्र हुड्डा चुनाव मैदान में उतरे हैं। उनके सामने मंजू हुड्डा है। तो भैया, हुड्डा की लड़ाई कैसे रहने वाली है और तमाम लोग जो हैं वो क्या कुछ सोचते हैं, तो ऐसे ही एक चौराहे पर ताश के पत्ते खेलते हुए तमाम लोग से मुलाकात हुई, इनसे बातचीत करने वाले हैं। आप बताइए, मतलब क्या नाम है? जोगिंदर सिंह। जोगेंद्र जी। हाँ जी। तो बताइए, चुनाव को लेकर क्या बातचीत चल रही है, लोगों के बीच में क्या माहौल चल रहा है? एक तरफा कांग्रेस है जी। अच्छा। बीजेपी से लोग हो गए परेशान, बिल्कुल हद से ज्यादा परेशान हो गए। अच्छा। सबसे बड़ी बात अग्निपथ योजना। हाँ। हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए। वो 4 साल के बाद क्या करेंगे यहाँ के? 4 साल के बाद नौजवान बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो कहते हैं चुनाव से पहले जो है 10 दिन पहले तो लगभग साफ हो जाता है। तो इस बार प्रदेश में जो है क्या दिखाई दे रहा है क्लियर? देश में हमारे को दिखाई दे रहा है बिल्कुल कांग्रेस एक तरफ आएगी। 10 सालों की आपने सरकार देखी, यहाँ पर इतने सारे खट्टर जी रहे, इसके बाद सैनी जी बन गए, तो कोई अच्छा लगा नहीं? कोई अच्छा नहीं लगा। हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। एक पैसे काम नहीं हुआ? कोई काम भी नहीं, आके नहीं देखा किसी ने। हमारे सांसद 5 साल रह गए, सांसद एक दिन भी आए गाँव में देख क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, बिल्कुल खराब सरकार। 4 में तो बहुत कुछ कह रहे हैं 10 सालों की सरकार ऐसी रही जो कहीं। अब ये बार जनता बता रही ना प्रचार में क्या रहा क्या नहीं रहा, जनता बता देगी उसको। जनता बता रही है। एक तरफा कांग्रेस है जी। एक तरफा कांग्रेस। बिल्कुल। मोदी जी कैसे लगे? कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी अभी चुनाव प्रचार भी। ये 4 इंजन की भी सरकार नहीं है जी, अब की बार बिल्कुल खत्म है। अच्छा। बस हरियाणा में खत्म। मोदी जी यहाँ पर आए, उन्होंने कहा हमने हरियाणा की रोटी खाई है, मोदी जी को आने काम किया है। मोदी जी को आने दो। मोदी जी के आने से क्या होगा? वोट तो पब्लिक ने देनी है। अच्छा। मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हरियाणा में कोई फर्क नहीं है। और अगर कोई नई घोषणा करते हैं अगर, तो घोषणा क्या करें? घोषणा कर दो, घोषणा पूरी तो नहीं करते। घोषणा तो वादे तो बहुत होते, काम तो एक भी नहीं होता। अच्छा, जैसे कांग्रेस ने कहा है कि हम बुजुर्गों को 6,000 रुपये महीना देंगे, महिलाओं को 2,000 रुपये महीना देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री सिलेंडर का वादा किया है। लगता है पूरा हो पाएगा? नहीं, सभी तो पूरा नहीं होगा, लेकिन कुछ तो फ्री होगा। अच्छा, कुछ तो होगा। कुछ वादे तो पूरा होंगे। बीजेपी ने भी तो कुछ किया होगा। नहीं, कुछ नहीं किया बीजेपी ने। बीजेपी जीरो। बीजेपी जीरो जी। अच्छा। हाँ जी। क्यों लगता है आपको? वो बकवास है, जीरो कति। खट्टर साहब कैसे लगे? खट्टर बकवास, खट्टर खटारा है। अच्छा। और ये हमारा नारा है, खट्टर खटारा है। ये हमारा नारा है। अच्छा, ये नारा है। हाँ। और सैनी जी कैसे लगे? सैनी जी जीरो। और मोदी जी? मोदी जी हीरो इनका। हीरो इनका। इनका हीरो है। हाँ। आपका हीरो है कि नहीं? नहीं है? है। तो अभी चुनाव प्रचार में तो वो भी उतरे हैं। और उतरे रहेंगे, क्या फायदा है उसका उतरने से? झूठे ड्राम में डोगडगी दे रखे लोगों के हाथ में। उन्हें बचाई जाओ और चली जाओ। अच्छा। काम तो कोई करना नहीं उनने। डबल इंजन की सरकार अच्छी नहीं लगी? नहीं। चलिए, कुछ कह रहे, बताइए। भाई साहब, मोदी साहब शापला आए थे। हाँ। छोटू राम संग्रहालय में। हाँ। ये एरिया छोटू राम का है। अच्छा। तो छोटू राम संग्रहालय में उन्होंने कोई भी घोषणा नहीं करी। अच्छा। छोटू राम के लिए कोई ट्रस्ट, कोई हॉस्पिटल, कोई कुछ नहीं बनाया वहाँ। हाँ। छोटू राम के लिए लोगों की बहुत बड़ी वो थी, अगर मोदी जी आएंगे छोटू राम के यहाँ आएंगे। तो मोदी जी से उम्मीदें थी? उम्मीदें थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा। तो मोदी जी से अब क्या उम्मीदें है? चुनाव है तो चुनाव में तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। अब तो भैया उम्मीदें गई, टाइम गया। अब तो हुड्डा से उम्मीद है। अच्छा, हुड्डा से उम्मीद है। हाँ, अब उम्मीद हुड्डा से है। हमारी मेट्रो नहीं आई बादगढ़ से आगे। अच्छा। दिल्ली से मेट्रो बादगढ़ लाने वाला हुड्डा है। अच्छा। अरे इसको हुड्डा 10 साल में इससे बादगढ़ से 1 इंच मेट्रो नहीं ली। मोदी जी आए, सैनी जी की तारीफ कर रहे थे, कह रहे ऐसे मुख्यमंत्री लोकप्रिय, इतनी कम समय में इतना लोकप्रिय हो गए, इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी कह रहे थे। नहीं भैया, कहने से क्या फायदा? हाँ। फील्डमैन नहीं है ना। और मोदी जी जो कहते हैं कि भैया हरियाणा के हमने रोटी खाई है बहुत और हरियाणा वालों से हमारा लगाव है, हरियाणा वालों से प्यार है। हरियाणा की रोटी ऑल इंडिया मशहूर है। हरियाणा का खाना ऑल इंडिया मशहूर है। बाहर भी मशहूर, देशों में भी। ठीक है। हरियाणा के साथ क्या किया? ये पीछे आप किसान देख रहे थे, कितने दिन बैठे। तो ये जो बेटी थी हमारी पहलवान बेटी, क्या हुआ, क्या किया? तो पहलवान बेटी तो अब चुनाव मैदान में है। चुनाव मैदान में और क्या करे बाद में? अपना चुनाव तो लड़ेंगे। क्या लग रहा है उनका माहौल? क्या लग रहा है विनेश फोगाट का? विनेश फोगाट एक तरफा माहौल है, एक तरफा जलना के अंदर एक तरफा माहौल है। चलिए, आप भी भैया आजिए, थोड़ा सा बताइए भैया, यूथ क्या सोच रहा है? क्या नाम है? मेरा धर्मवीर राठी। धर्मवीर राठी। हाँ जी। तो आप भी राठी जी हैं? हाँ जी। तो बताइए, चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है इस बार हरियाणा में,
बीजेपी कह रही है तीसरी बार मौका दे दीजिए, सैनी जी कुछ नया करेंगे। जीते अब की बार कोई मौका नहीं मिल रहा है। अच्छा अब की बार तो मान ले हुड्डा जी सारी सीटा पे तैयार खड़े हैं अच्छा। और वो जी मान ले जीत कितनी लग रही है रेशो? अगर हरियाणा में जैसे 90 सीटें हैं, 90 सीटों में किसकी कितने खाते में जाने वाली है? 55 से 65 तक ले सके जी अच्छा, कौन ले सके? हुड्डा। 55 से 65 हाँ लगता है हाँ शहर क्लियर है। क्लियर है। हाँ और अगर सैनी जी ने नया कुछ सगुफा दिया या फिर मोदी जी आ रहे हैं लगातार प्रचार के लिए, उन्होंने कुछ नया वादा किया तो लगता है जनता ना फिरे जी बेकाऊ को ना। अच्छा, बिकाऊ कोई नहीं। जमींदार है मान ले जमींदार आई गेल्या और हैं जी गेल्या बरा कर रखा वो बेके को नहीं बिगिने। अच्छा, अब की बार तो एक तरफा है। एक तरफा है। हाँ चलिए चाचा आप भी बता दीजिए क्या नाम है? नाम तो बताओ, बता दो। माना। चलिए भैया और लोगों से बातचीत कर ले। भैया आप भी बताइए क्या नाम है? राजवीर भाई। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? हमारा तो कांग्रेस का एक तरफा भाई। कांग्रेस का? हाँ जी। क्यों लगता है कांग्रेस का है? और इन हमारा क्या कर दिया भाई, मारा हाँ। पीने का पानी मारे ना वहाँ तो पानी चुतर धोले तो खाज हो गया। एक एक हफ्ते में पानी आओ, एक एक हफ्ते में पानी बता, और वो भी जो डंडा दे ले जे भाव ना था नाम था। हाँ तो इसी सरकार ने बता क्या करा। तो अभी जो जैसे मोदी जी प्रचार के लिए उतर रहे हैं तो उनका कुछ प्रभाव पड़ेगा? ना के प्रभाव पड़ना भाई होगा। वो बरांडा पे पड़ना और बाकी ना पड़ना किस शेब है। अच्छा। हाँ यह बता। और जैसे सैनी जी को ओबीसी चेहरा बनाया मुख्यमंत्री, तो बीजेपी उसका फायदा मिलेगा नहीं? ना कोई नहीं मिला। वो तो एक मोरा छोड़ के देखे दे वो अगले। हाँ अगले पब्लिक के भाई दाओ, लेकिन पब्लिक इतनी शानी सब समझे। तो इस बार क्या लग रहा है कि 90 में से किसके पास कितनी सीटें जाने वाली हैं? हमारे पूरा बहुमत हुड्डा साहब का आएगा, कांग्रेस सरकार का आएगा। अच्छा, हाँ नहीं 90 में से कितना मान रहे हैं? मतलब आप लोग तो मैं तो मान रहा हूँ 60-65 के हेरफेर में। 60-65? हाँ जी। और बीजेपी? बीजेपी तो 15-20 के हेरफेर में बस? बस। और जेजेपी? जे वो बाकी दिए और है जी चौटाला रे जेजीपी वाले बाकी सीट बहुत पूरा उसका हुड्डा का है। अच्छा, हुड्डा का। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि जैसे हरियाणा में खट्टर की सरकार देखी तो लगा कि भाई नए मुख्यमंत्री को बनाना चाहिए, शायद एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाए, लोगों का विरोध जो है वो कम हो जाए। वो कम तो नए मुख्यमंत्री के आने से कुछ नहीं हुआ? एक बात बताओ, जनता बहुत समझदार है भाई साहब, लिखी पढ़ी जनता है। वो चेहरे से 50 बदल लो लेकिन जनता थोड़ी बदलेगी अब। अच्छा। जनता का जो मूड बन रहा है वो बन रहा। कांग्रेस को ले आएंगे हरियाणा में तो चेहरे बदलने से कोई ना कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोदी जी का कुछ मैजिक और या अमित शाह? ना 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 कोई नहीं। इसे अमित शाह 100 आंड है भाई, इसे मोदी बहुत आंड है, क्या फायदा है? कुछ नहीं। और ये बताइए जैसे बॉर्डर पे किसान बैठे हैं या किसान महापंचायत, बता क्या करे वो 750 मरे क्या करे उनका है? ये भी बेचारी पहलवान है या इसके लिए क्या करे उसने? एक 100 ग्राम का तो फर्क था। ये सरकार ने क्या? तो विदेश की बात थी ना विदेश की दिन का हाथ से सारा। अच्छा। हाँ। इनका हाथ कैसे हो जाएगा? हाथ ही इनका राजनीति में और क्या। उनके हाथ के बिना कैसे होता है भैया? अच्छा ये बताइए मुझे कि जैसे यहाँ पर हरियाणा में लोकसभा इलेक्शन में 5 सीटें मिली बीजेपी को, विरोध खूब था, गांव-गांव में अभी भी देख रहा हूँ विरोध है लोकसभा चुनाव में, लेकिन बराबर का मुकाबला रहा, 5 कांग्रेस के पास, 5 बीजेपी के पास। हाँ तो ये पूरा बहुमत उड़ा साहब का है, कांग्रेस का है, कांग्रेस सरकार का है जी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लगता नहीं आपको कि 5-5 सीट दोनों के पास थी? 5-5 थी जी, वो कोई दिक्कत नहीं। निर्दलीय बने हैं, निर्दलीय बनती है बीजेपी जीत जाए। अब की बार क्लियर ही मान ले उड़ाना है, इस मान ले पूरा जोर है। निर्दलीय तो अभी भी उतरे हैं, जेजेपी अभी उतरी है, बने कोई चांस को ना उड़ा योग लेके बना लेंगे, चांस कड़े तो है। अच्छा उड़ा ही आओगा। अच्छा पिछली बार तो सिंध के पास थी भाई साहब। हाँ जी, पिछली बार तो सिंध ने धोखा दिया, पूरे हरियाणा को धोखा दिया तो सिंध साहब ने, और अब की बार देखा तो सिंध की 0 है। अच्छा 0 है, 0 से भी नीचे है, जमानत नहीं बचेगी। लेकिन अब तो बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ दिया, दे तो दिया, साथ तो दिया, 4.5 साल साथ दे दिया और 6 महीने छोड़ दिया, इससे क्या होगा? और ऐसा है जो सैनी साहब को सीएम बनाना था तो 3 साल पहले बनाना था, ये 2 महीने 3 महीने थोड़ी पहले बनाना था। इसमें पब्लिक नहीं घूमेगी, गाँव की देहात की पब्लिक नहीं घूमेगी इससे। तो जब बीजेपी को लगा कि भाई ओबीसी चेहरा है तो ओबीसी वोट बैंक जो है इकट्ठा कर लेगी, चांस कितना मिला, टाइम कितना मिला? 2 या 2.5 महीने टाइम मिला, 3 महीने बस। तो 5 साल और देख लीजिए। अरे 10 साल दे दिए, 5 10 साल में क्या आपको लगा? ये मुश्किल हमारा सांसद अरविंद शर्मा है। अरविंद शर्मा हमारे गांव में एक बार नहीं आया और कोई उसकी विकास नहीं 5 साल में।
सांसद को एक साल में कितना पैसा मिलता है आपको पता होगा। तो हमारे गांव में कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिले? अब की बार जो ये बीजेपी सरकार आएगी ना तो हरियाणा को नीलाम कर देगी। नीलाम कर देंगी? हाँ। क्यों लगता है आपको? कर्जा कितना कर दिया इसने? हाँ। कितना कर्जा कर दिया बता दो। है ये बीजेपी सरकार ने कराया है। वो तो प्रचार में बहुत कुछ दिखा रहे हैं। ना क्या दिखा रही है, तो दुनिया की आँख में चढ़ने की सोच रही है, लेकिन आँख में स्थित को नहीं ना। अच्छा। हाँ, ये ललाम कर देंगे, ये बता रहा है मोदी सरकार इसको। इतनी नाराजगी है? पूरी नाराजगी है भाई, ठीक है ना। लेकिन नाराजगी तो लोकसभा में थी, वो उन्होंने 400 पार का नारा दिया, 240 आई सरकार तब भी बना ले गए ना। वो तो मिलजुल के बना लेंगे ना, अकेले सरकार बना से बेरा लगे उसने, अकेले बना के देखो ना। चलिए भैया, देखिए ये हरियाणा के वोटर है, तब अभी कुछ बताएंगे? भाई बताऊंगे ये सरकार बनवा रहे हैं? सरकार तो उड्डा ही है। हुड्डा की? हाँ ठीक है, ठीक है। तो उन्हीं की बननी चाहिए। और बीजेपी आ गई फिर आगे तो देखी जाएगी न्यू आउट दे सच। अच्छा हाँ ये भैया, आप ही बता दीजिए क्या सोच रहे हैं? अच्छा चलिए भैया, सरकारी एम्प्लॉय हैं। हाँ हाँ जी बाबा। हाँ किसकी सरकार? भाई बीड़ी पीवा। हाँ बीड़ी पी लो आप। चुनाव को लेकर गांव दराज में क्या कुछ माहौल है, इसी तरीके से लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है और चुनाव को लेकर बातचीत होती है। आगे भी दिखाएंगे, चुनाव में लगभग 10 दिनों का वक्त बाकी है, उससे पहले क्या कुछ माहौल बन रहा है ये आप देखते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।